हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं पूरा घर साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैं पूरा साफ़ कर रही हूँ फ्रिज को। बहुत ज़्यादा काम था मेरा सुबह सुबह, तो इसलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी। मेरा नाश्ता बनाने का अभी टाइम हो गया था, तो मैं इसलिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने फटाफट से नाश्ता भी बना लिया। सुबह सुबह इतना काम होता है, फिर बच्चा भी है, उसको भी देखना है। उसको भी खाना खिला दिया था, तो वो उधर ही खेल रहा था, तो मैं फटाफट से नाश्ता बना लिया। हम लोग सुबह का नाश्ता अलग अलग से खाते हैं, क्योंकि किसी का ऑफिस का टाइम अलग से है, किसी का स्कूल का टाइम है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग से खाते हैं। तो मैंने मेरा ननद को नाश्ता बना के देखे, फिर मैं यहाँ पे साफ़ करने चली आई। मैं यहाँ पे डेटॉल से साफ़ कर रही थी, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था ये। यहाँ पे पानी लग लग के एकदम ज़्यादा गंदा हो जाता है ये, इसलिए मैं पूरा डेटॉल से साफ़ कर रही थी। फिर से नाश्ता बनाना था, इसलिए फटाफट से साफ़ करके काम ख़त्म करना था। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि बहुत टाइम लग गया साफ़ करने के लिए। बहुत दिन से साफ़ भी नहीं किया था अच्छे से, इसे ही पानी से साफ़ किया था। देखो गैस कैसे साफ़ हो गया। मैंने डाइनिंग शाइनिंग सब साफ़ कर लिया। फिर से मैं नाश्ता बनाने चली गई। फिर से मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, अपने देवर के लिए। तो उसका भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना लिया। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी, तो फिर मैं टमाटो काट रही थी। मैं इधर उधर साफ़ भी कर रही थी, मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, एक साथ 2-3 तो काम कर रही थी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा के तेल दे दिया। मेरे ससुर जी जो है अभी दुर्गा पाठ कर रहे हैं, इसीलिए सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो मैंने बिना सब्ज़ी का ही उनको रोटी, दूध और केला दे दिया, तो वो ऐसे खा के चले गए। तो मैं, देवर और मेरे ननद 3 जन के लिए मैंने आलू का सब्ज़ी बनाया। आलू बॉईल करके इसे हम लोग आलू का सब्ज़ी खा लिया। तो देखिए मैं कैसे आलू का सब्ज़ी बनाती हूँ, आप लोग देखिए। टमाटो दिया, 2-3 हरा मिर्च दिया, और जीरा धनिया का पाउडर देके, हल्दी का पाउडर देके इसे थोड़ा टाइम चला के, थोड़ा टाइम फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने दूसरा तरफ पानी भी चढ़ाया था, तो थोड़ा सा गर्म पानी करके मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि पानी डालने से जल्दी भी हो जाता है और ज़्यादा टेस्टी भी होता है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी दे दिया। फिर मैंने इसमें ऐड किया धनिया। धनिया देने से और ज़्यादा टेस्ट होता है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा सब्ज़ी कितना टेस्टी बन गया है। देखने में जितना टेस्टी बना था, खाने में उतना ही टेस्टी बना था। तो फिर मैं रोटी बनाने शुरू किया। रोटी बना के फिर ये मैंने ननद जी को दिया। ये देखिए मेरा खाना, सुबह का ब्रेकफास्ट, और ये था मेरा बेबी के लिए खाना। तो मैं अभी कपड़ा धोने के लिए चली गई। हम लोग जिस घर में रहते हैं, तो हम लोग का मतलब रेंट कम ही है, तो इसलिए उतना सुविधा भी नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही कुआं में जाके कपड़े धोते हैं, थोड़ा दूर भी है। तो गाइस थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए कुएं में पानी कितना नीचे तक है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए कितना नीचे है। जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो मुझे पानी तुलना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सब पानी सानी तुल के चले जाते हैं ऑफिस। वो घर पे नहीं है, वो आसाम के डिब्रूगढ़ में गए हैं, इसलिए मैं खुद ही पानी तुल रही थी और कपड़ा भी खुद ही धो रही थी। नहीं तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं मेरा। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं खुद अकेली करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं। वो जब घर पे रहते हैं तो वो खुद ही कपड़े धोते हैं, मुझे धोना नहीं पड़ता है। आज घर पे नहीं है, तो मैं खुद धो रही हूँ। और मेरा दूसरा काम पूजा पाठ भी करना है, दूसरा काम भी है, तो मैं फटाफट से कपड़े धो के पूजा करने चली गई। तो मैं पूजा करने बैठ गई। मैं रोज़ लक्ष्मी चालीसा पढ़ती हूँ। पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, लेकिन आजकल मैं
लक्ष्मी चालीसा पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से मेरा दिन का शुरुआत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ के मेरा अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं नाश्ता खाने के लिए चली गई। मैंने नाश्ता नहीं खाया था, तो इसलिए मैं नाश्ता खाने चली आई थी। ये देख सकते हैं मेरा नाश्ता में क्या क्या है। मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या है, क्या खाती हूँ मैं सुबह नाश्ता में। ये देखिए, आलू का ग्रेवी और मिर्ची का अचार। जब मैं नाश्ता खा रही थी तो मेरा बच्चा मुझे देख रहा था, क्योंकि वो सो के उठ गया था। तो देखिए कैसा करके मुझे देख रहा है। ये देखिए, वो सो के उठ गया था। ये देखिए, इतना बदमाश हो गया है कि ये आजकल एक जगह में बैठता ही नहीं है। उसको उधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ये सब करता रहता है। ये देखिए कितना बदमाशी हो गया है, बैठता ही नहीं है एक जगह में। ये पानी का बोतल तो इसका फेवरेट है, क्योंकि ये यहाँ से सब पानी फेंक देता है। ये बोतल में जितना भी पानी है गाइस, ये सब ये फेंक देता है। इसलिए इसको ये बोतल खेलना बहुत पसंद है। मैं मांग रही हूँ, नहीं दे रहा है मुझे। ये देखिए, ये देखिए भाग गया है ये। मैंने फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती से ये रख लिया, तो फिर ये रोने लगा। ये देखिए कैसे रो रहा है, क्योंकि उसे उसका बोतल चाहिए पानी फेंकने के लिए, खाने के लिए नहीं, फेंकने के लिए। देखिए इसका कितना बदमाशी हो गया है। ये देखिए, इसके यहाँ से मन ही नहीं भर रहा था। ये देखिए, ये फिर से ले गया मेरे पास आके बोतल। ये देखिए, इसका खाने का टाइम हो गया था। मैंने यहाँ पे इसके खाने के लिए लिया था एक रोटी, केला और दूध। मैं इसको 10-11 बजे यही खाना देती हूँ। इसके पहले इसको मैंने खिचड़ी खिलाया था, इसलिए अभी मैं इसको ये खिला रही हूँ। नहीं तो मैं पहले ये खिलाती हूँ, इसके बाद मैं उसको दूसरा चीज़ खिलाती हूँ। लेकिन आज मेरा रूटीन उल्टा पल्टा हो गया। आज ये सो गया था, इसलिए मेरा रूटीन ही चेंज हो गया। खाना खाने के बाद देखिए इसका बदमाशी, खाना ख़त्म ही नहीं हुआ लेकिन इसका बदमाशी शुरू हो गया। ये देखिए कैसा कर रहा है। माया 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 माया, हेलो माया, हेलो। खाना खिला के मैंने इसको नहा दिया है। अब मैं इसको फिर से सुलाऊंगी। सुला के फिर मैंने फटाफट से लंच के लिए सब्ज़ी काट कूट के रेडी कर लिया है। फिर इसका खाना भी रेडी कर दिया है। ये देखिए, फिर इस सब्ज़ी को असमिस में बोलते हैं ढिकिया साग। तो मैंने फटाफट से वो बना ले फिर मेरा अपना काम शुरू हो गया। बाबू सोया था तो मैंने ये बेड ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन उसको दूसरा रूम में ले जाके अभी मैं ये अपना रूम का बिस्तर साफ़ कर रही हूँ। ये काम भी मेरे पति का है, वो नहीं है ना घर पे, इसलिए ये सब काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। दिन का 2 बज गया था, लेकिन मैं ये काम अभी कर रही थी।
सुबह एक बार मिलाया था, लेकिन बाबू सोने के बाद फिर ऐसे ही हो गया, तो फिर से मैंने ये मिलाने लग गई। बाबू बेड में इधर से उधर करता है, तो बेड पूरा इधर से उधर हो जाता है। मिलाने का नहीं, मिलाने का फ़ायदा ही नहीं है। मैंने बालिश कवर भी धोया हुआ था, इसलिए मैं लगाने का टाइम नहीं था, तो मैंने उसी टाइम ये भी लगा लिया। बाबू सो रहा था तो मैंने फटाफट से ये काम भी कर लिया, क्योंकि जब वो उठता है तो मेरा टाइम ही नहीं होता है ये सब करने का। तो गाइस, आप लोग को मुझे कुछ बताना था कि मुझे हिंदी में बात करना उतना अच्छे से नहीं आता है। मैं सीख रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले मैं कभी भी हिंदी में बात नहीं करती थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैं आसामीज़ में बात करती थी और अपना लैंग्वेज नेपाली में बात करती थी। लेकिन यहाँ पे शादी के बाद यहाँ पे आके मुझे कोई लोगों से हिंदी में बात करना पड़ता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे से सीख रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बात करूँ, लेकिन उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है। सो मेरा लैंग्वेज आप लोग सुन ही सकते हैं कैसे मैं बात करती हूँ, उतना अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर कीजिए। और मैं अभी लगा रही हूँ मुख में ओले मॉइस्चराइज़र में यही लगाती हूँ, और ये है सनस्क्रीन। तो यही दो चीज़ में लगाती हूँ, लेकिन ये सनस्क्रीन मेरा शेष हो गया था। मैं वो सब नायका से ऑर्डर करती हूँ, तो फिर से नायका से मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं जब ये वीडियो को वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा बच्चा सामने था, इसलिए उसका बात भी आप लोगों को सुनाई दे रहा है। मेरा सामने ही बैठ रहा था, ये देख रहा था। फिर मैंने लगाया ये माला। हम लोग का कल्चर में ये लगाना पड़ता है, शादीशुदा औरत ये लगाती है, तो हम लोग को भी लगाना पड़ता है। मैंने सुबह लगाया था, लेकिन नहाने के टाइम में मैंने उसे खोल दिया था, तो मैं लगाने भूल गई, तो इसलिए फिर से मुझे याद आया तो मैंने लगा लिया। मेरे बाल में इतना ज़्यादा जट लगता है कि मुझे कंघी करने का मन ही नहीं करता है। मैं 3 दिन 4 दिन में एक बार कंघी करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा जट होता है कि मैं कंघी कर ही नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं करती ही नहीं हूँ, इसे ही छोड़ देती हूँ। देख सकते हैं कि कितना जट है मेरे बाल में। मेरा दूसरा वाला कंघी था, लेकिन मैं मायके जब गई थी तब वहीं पे छोड़ के आ गई थी, तो इसलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ा था। लेकिन मुझे बहुत दिक्कत होता है इससे काम चलाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जट भी होता है। मैंने जैसे तैसे करके कंघी कर ही लिया। फिर मुझे जाना था विशाल में, तो मैं विशाल में जाने के लिए रेडी, तो मैं कपड़ा पहन के रेडी हो गई विशाल जाने के लिए। ये देखिए, कानों में झुमका, गले में दूसरा वाला मंगलसूत्र। ये देखिए मेरा बाल। जैसे जैसे करके कंघी कर लिया मैंने, और हम लोग गए हैं नारंगी, गुवाहाटी के नारंगी में। अभी दुर्गा पूजा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है नारंगी में। मेरी ननद और मेरा बच्चा हम तीनों गए थे नारंगी में, क्योंकि बाज़ार से हम लोग को कुछ सामान भी लेना था और हम लोग को जाना था विशाल में। तो ये देखिए इसको, ये देखिए भीड़, कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है दुर्गा पूजा के लिए। ये देखिए, हम लोग देखने आए थे चप्पल, क्योंकि मेरे ननद को किसी को गिफ्ट करना था, तो यहाँ पे चप्पल देखने आए थे। जब हम विशाल में गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मैंने आप लोग को देखा नहीं पाई। हम लोग को वहीं विशाल में लग गया 2-3 घंटा। तो उसके बाद मैंने आके घर पे फिर रात के लिए खाना बनाया। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसलिए मैंने फटाफट से रोटी बना के फिर मेरा अपना काम क्लियर कर लिया। ये देखिए मेरा सब्जी, ये देखिए। हम लोग सिंपल ही खाना खाते हैं, क्योंकि मेरा ससुर जी जो है उनको उतना ज़्यादा ऑयली मसालेदार खाना पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल ही खाना बना लेती हूँ। और हम लोग ज़्यादा सब्जी भी नहीं खाते हैं, मतलब
कोई एक तो सब्ज़ी होने से हम लोग को हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं बनाती हूँ। एक सब्ज़ी और चटनी होने से हो जाता है हम लोगों को। तो मैंने फटाफट से ससुर जी को दे दिया है खाना। उनको देने के बाद ही मैं दूसरों को देती हूँ, मतलब जैसे कि देवर ननद को। ये ससुर जी के लिए है। तो मैंने फटाफट सब काम ख़त्म करके फिर मैं सोने के लिए आई। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने विशाल से क्या क्या लिया है। मैंने अपने लिए तो मैंने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन बच्चों के लिए लिया। ये देखिए, मैंने बच्चों के लिए ये था 145 में, ये 2 सस्ते में मिल गया था, इसलिए मैंने ले लिया। ये लिया एक ठो। और ये पेन है 40 करके, एक पेन का दाम 40 है। बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो मैंने 2-3 ठो उठा लिया ये पेन, दूसरा कलर में। और ये था 30 रुपये में। और ये लिया मैंने अपना ननन के बेटे के लिए, 179 था इसका प्राइस। इतना ही लिया। बाय बाय, गुड नाइट।